हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर के सेशन लेके आई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले कुछ आप लोगों के करंट अफेयर रहेंगे, उससे प्रीवियस डेज के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और आपका जितनी भी मंथ्स बीत चुके हैं उसके क्वेश्चन आपका रहेंगे। आज मैं आप लोग के लिए मई मंथ का नियुक्ति लेके आई हूँ। जितने भी मई मंथ में नियुक्ति हुआ है तो मैं आप लोग को 2 या 3 दिन में वो ख़त्म कराने वाली हूँ। तो सेशन में आप लोग जुड़े रहिए और इसे पूरा देखिए ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का मॉर्निंग थॉट, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय और शिक्षा को जो सही उपयोग कर लिया वही व्यक्ति सफल बनता है। तो आप कैसे इसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सबके लिए वो 24 घंटा का ही समय होता है। कुछ लोग वो 24 घंटा में क्या क्या कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको कौन सा व्यक्ति बनना है, क्या क्या करने वाले या कुछ भी नहीं करने वाले, वो आप डिसाइड करिए। तो चलिए शुरुआत करते आज का पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेंद्र नानावरी को किया गया है। परेश वी लाल आपके इंडिया में व्हाट्सएप के तौर पे शिकायत अधिकारी बने हैं। मतलब व्हाट्सएप ने भारत में शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? परेश वी लाल को किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो टी.वी. नरेंद्रन है उन्हें टाटा स्टील लिमिटेड के एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं। प्रदीप चंद्रन नायर आसाम राइफल्स के 21वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लॉरेंस स्विट्जरलैंड में है। लॉरेंस स्विट्जरलैंड में बहुतों का हेडक्वार्टर है, जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ का या फेडरेशन का, और AIBA ऑल इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का। ये सारे के हेडक्वार्टर लॉरेंस के स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह दिलासे को किया गया है। रणजीत सिंह दिलासे को हाल 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिला था और ऐसा अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए थे। और हाल ही में विश्व बैंक ने इन्हें शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। और 3 ऑप्शन और है, वे कौन कौन से नियुक्ति उनके साथ हुआ है? तो देखिए, अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। विक्रमाजीत सेन डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। और आदर पूनावाला मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन शहर कौन बन जाएगा? मतलब कि शहर में कि जितने भी गाड़ी चलेंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रहेंगे। तो ऐसा करने वाला कौन सा शहर बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के केवड़िया में, जहाँ की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इनका जन्म दिवस के दिन ही इसका अनावरण किया गया था। 31 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। हरियाणा के पंचकुला में इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है। उड़ीसा के राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, इंडिया का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनने वाला है, जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। बिहार का बोध गया में सबसे बड़ा स्टैचू बनने वाला है। किसका बनने वाला है? तो ये महात्मा बुद्ध जी का बनने वाला है, जो कि लेटे हुए मुद्रा में ये रहेंगे। लेटे हुए मुद्रा का तात्पर्य ये है कि वहाँ महापरिनिर्वाण की संकेत देता है। जब महात्मा बुद्ध बहुत बीमार थे और वो अंतिम क्षण में थे, तो वो लेटे हुए थे और उसी क्षण का वहाँ एक प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म अथॉरिटी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है
कि वहाँ जितने भी वाहन चलेंगे वहाँ कौन सा वाहन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध, अनियंत्रित और अनियमित मत्स्य पालन खिलाफ के लड़ाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मतलब अवैध रूप से, अनियंत्रित रूप से, मतलब कि जितना हमको मछली पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि समुद्र में भी तो कुछ मछली रहने चाहिए ना, तो अनियंत्रित रूप से और नियमित रूप से हम रेगुलर अगर मछली वहाँ से निकालते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो संकट की स्थिति में आ जाएगी। बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि विलुप्त होते जा रही है, तो वहाँ से मछलियाँ के प्रजातियाँ भी विलुप्त होती जाएगी। तो ये इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को अवैध, अनियंत्रित और नियमित मत्स्य पालन खिलाफ लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 जून को बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। 6 जून को बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि इसका 2021 में कितनवां संस्करण मनाया गया? तो इसका 24वां संस्करण मनाया गया। 24वां संस्करण मनाया गया। बिम्स्टेक के मेंबर्स कंट्री कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इनके सदस्य देश है। इसकी स्थापना 6 जून 1977 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। अगर इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव एंड मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो जाता है। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है, इसे याद करना है आपको। नेक्स्ट, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। देखिए, याद करने का भी तरीका इसका है कि साथ में हम लोग 2 जूल का रोटी खाते हैं, साथ में खाते हैं, मिल बांट के खाते हैं, ताकि खाद्य सुरक्षित रहे, मतलब ये खराब ना हो। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। थीम इस बार का रहा है स्वास्थ्य कल के लिए स्वस्थ भोजन आवश्यक है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ कल के लिए ही हमें आज भोजन को स्वस्थ करना पड़ेगा। मतलब कि बासी, खराब भोजन, बचा हुआ भोजन, ये सब नहीं करना पड़ेगा जो खराब हो जाते हैं। अगर हम लोग इसके बात करते हैं तो कुछ अलग पॉइंट हो जाए, मतलब कि मैं आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा लेके आई हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना बना रहे। आप लोग सोचेंगे कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कौन मनाता है? तो FAO मनाता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मनाता है। तो मैं बता दूं कि ये और वो दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। तो FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली के रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था और वर्ल्ड फूड अवार्ड इस बार 2021 में शकुंतला हरिकेश सिंह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से रैंकिंग पर रहा है? सतत विकास रिपोर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल मिला के इसमें 17 रैंकिंग होती, 17 गोल होता है जिसे ही अचीव करना है, और इसमें टॉप स्थान पे स्वीडन है। भारत का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 117वां स्थान पर अभी बिलोंग करता है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में 63वां रैंक है और ये कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी होता है। विश्व बैंक के अगर हम लोग अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष डेविड मलपास है। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक में भारत का स्थान 50वां है और ह्यूमन डेवलपमेंट में 131वां स्थान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरुआत किया है? तो जहाँ साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रहेगा वो वही राज्य है। तो आप लोग को मैं इंडिकेट भी कर दी हूँ, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ये ऐसा कौन सा राज्य है। तो केरल राज्य है। पंजाब में हाल ही फिलहाल में उड़ान योजना फतेह कार्यक्रम शुरुआत किया है। उड़ान योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को फ्री का सैनिटरी पैड दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में कोविड मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरुआत किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरुआत किए है। असम का अगर हम लोग सीएम का बात करते हैं तो विश्वा शर्मा जी है। हेमंता विश्वा शर्मा जी है। महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे है और पंजाब का अमरिंदर सिंह है। नेक्स्ट आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसे आप लोग को रिवीजन करते रहना है। और मैं आप लोग को छोड़िए नहीं करना है, मैं आप लोग को करवाऊंगी। बस आप लोग इस वीडियो को डेली कंटिन्यू बेसिस पे देखिए। आप लोग एक वीक तक देखिए, आपको अपने में अपने इम्प्रूवमेंट लगेगा। तो चलिए देखते हैं। बिहार की पहली महिला BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली एस हिवासे को नियुक्त किया गया है। BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली एस हिवासे बनी है। RBI का 4 डिप्टी गवर्नर होता है। मई मंथ में एक डिप्टी गवर्नर का नियुक्ति हुआ था जिनका नाम है T रविशंकर, और 3 अन्य डिप्टी गवर्नर का नाम है माइकल डी पात्रा, राजेश्वर रॉय और मुकेश कुमार जैन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। मानव अधिकार, अगर मानव खुश रहेगा तो हम भी प्रफुल्लित रहेंगे, याद आसानी से करिए। तमिलनाडु मुख्यमंत्री DMK प्रमुख बने हैं। कौन? MK स्टालिन बने हैं। मतलब कि तमिलनाडु में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत स्टाइलिश होते हैं, टेक्निकल होते हैं, क्योंकि साउथ साइड का जो डेवलपमेंट है वो ईस्टर्न साइड या तो अपर इंडिया के अपर में नॉर्थ साइड आपका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो तमिलनाडु में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत स्टाइल में रहते हैं। तो MK स्टालिन वहाँ के CM बन चुके हैं। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बिलीव इन स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर PV सिद्धू और कनाडा की मिशेल ली नियुक्त हुई है। कोटक महिंद्रा के लाइफ के MD कौन बने हैं? महेश बाला सुब्रमण्यम बने हैं। इतावली फुटबॉल क्लब AS रोमा के कोच जोश मोहिन मोह बने हैं। जोश मोहिन मोह इतावली फुटबॉल क्लब AS रोमा के कोच नियुक्त हुए हैं। फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष उज्ज्वला सिंघानिया नियुक्त हुई है। नेक्स्ट मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वेंडर लैब के डिजिटल हेड किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अजीत आई थिंक जतीन कोरे को नियुक्त किया गया। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वेंडर लैब के डिजिटल हेड किसे नियुक्त किया गया है? जतीन कोरे को नियुक्त किया गया। THDC इंडिया लिमिटेड के CMD विजय गोयल को नियुक्त किया गया है। भारत अमेरिकी अंतरिम दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो डेनियल स्मिथ को किया गया है। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री N रंगस्वामी बने हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमल बंदोपाध्याय बने हैं। और गोवा के नए लोकायुक्त अब्बादास हरिभाऊ जोशी बने हैं। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर कौन बने हैं? तो निदेशक डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम बने हैं। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।